दोस्तों आज मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसने आईपीएल 2026 के सारे मुकाबलों को रोमांच के मामले में पीछे छोड़ दिया। तो आइए दोस्तों देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों मैच का टॉस जीतकर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जिसके बाद राजस्थान की ओर से पारी का शंखनाद करने उतरी युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल और उनके साथ बेहद प्रतिभावान युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की सलामी जोड़ी। मुंबई की ओर से पहला ओवर लेकर आए अनुभवी तेज गेंदबाज दीपक चहर। जायसवाल ने उनकी पांचवी ही गेंद जो सीधे स्लॉट में थी उस पर अपनी रीच का इस्तेमाल किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का जड़कर बेहद आक्रामक अंदाज में राजस्थान रॉयल्स का खाता खोला। दूसरा ओवर लेकर मुंबई की तरफ से पार्ट टाइम स्पिनर विल जैक्स आए। चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने स्वीप करने का प्रयास किया, पूरी तरह बीट हुए और गेंद सीधे पैड्स पर जा लगी। मुंबई ने एलबीडब्ल्यू की भयंकर अपील की और तुरंत रिव्यू लिया। बॉल ट्रैकिंग में साफ दिखा कि गेंद मिडिल स्टंप के ऊपरी हिस्से को चूम रही थी। अंपायर्स कॉल। जायसवाल बेहद मामूली अंतर से सुरक्षित बच गए और मुंबई ने अपना रिव्यू भी बचा लिया। तीसरे ओवर में दीपक चहर दोबारा आए और यशस्वी जायसवाल ने उनका स्वागत बेहद बेरहमी से किया। चहर ने पहली ही गेंद फुल और स्लॉट में एक नकल बॉल फेंकने का प्रयास किया। जायसवाल ने उसे पहले ही प्रिडिक्ट किया और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार एक और विशाल छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर भी जायसवाल का रौद्र रूप जारी रहा और हाफ वॉली डिलीवरी को डीप एक्स्ट्रा कवर के बीच से थ्रेड करते हुए एक लाजवाब चौका बटोर लिया। चौथा ओवर लेकर विल जैक्स दोबारा आए। दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने डाउन द ट्रैक आकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और प्रचंड छक्का जड़कर राजस्थान के प्रशंसकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ठीक अगली ही गेंद पर विल जैक्स ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने गेंद की गति को धीमा किया और एक हवा में तैरती हुई शानदार फ्लाइटेड डिलीवरी डाली जो बाहर की तरफ घूमी। यशस्वी जायसवाल इस टर्न से चकमा खा गए। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बल्ले का ऊपरी किनारा दे बैठे और कॉर्बिन बॉश ने बाईं ओर दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपक लिया। यशस्वी 17 गेंदों में 27 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। पांचवें ओवर की पहली ही गेंद पर दीपक चहर ने मुंबई को दूसरी बड़ी सफलता दिला दी। चहर ने ऑफ स्टंप की 9 पर एक बेहतरीन फुल डिलीवरी डाली। युवा वैभव सूर्यवंशी 4 रन डीप पॉइंट की फील्डिंग को भेदने के प्रयास में एक बड़ा लॉफ्टेड शॉट खेल गए। टाइमिंग पूरी तरह मिस हुई। गेंद हवा में ऊंची उठ गई और डीप पॉइंट से आगे दौड़ते हुए नमन धीर ने एक सुरक्षित कैच लपका। राजस्थान की टीम 35 रन के अंदर 2 विकेट खोकर संकट में आ गई। कप्तान रियान पराग मैदान पर उतरे और आते ही चहर की आखिरी गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ दिया। छठे ओवर में युवा स्पिनर एएम गजनफर पहली बार आए। पराग ने उनकी गेंदों पर लॉन्ग ऑन और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में लगातार 2 चौके बटोरकर पावर प्ले के भीतर स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर गजनफर ने जादुई फिरकी दिखाई। फ्लाइटेड गेंद पर पराग लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। टाइमिंग सही नहीं थी, गेंद बाउंड्री लाइन को पार नहीं कर पाई। रस्सी पर तैनात तिलक वर्मा ने चीते की फुर्ती दिखाई, कैच लपका। संतुलन बिगड़ने लगा तो समझदारी दिखाते हुए गेंद को हवा में उछाला, खुद क्रीज के अंदर आए और दूसरी बार में अद्भुत कैच लपक लिया। रियान पराग 14 रन बनाकर आउट हो गए। पराग के जाने के बाद श्रीलंकाई ऑलराउंडर दासुन शारिका मैदान पर आए, जबकि दूसरे छोर पर ध्रुव जुरेल मोर्चा संभाले हुए थे। इन दोनों ने मिलकर मुंबई के खिलाफ कड़ा काउंटर अटैक शुरू किया। 8वें ओवर में गजनफर की गेंद पर शानका ने घुटने टेके और सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से 100 मीटर लंबा एक प्रचंड गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, जो स्टेडियम के पहले टियर में जाकर गिरा। 9वें ओवर में मिस्ट्री स्पिनर रघु शर्मा की गेंद पर शानका ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक और विशाल छक्का ठोक दिया। 10वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की शॉर्ट पिच गेंद पर शानका ने फाइन लेग की तरफ फ्लिक करते हुए शानदार चौका बटोरा। लेकिन 11वें ओवर में वानखेड़े के मैदान पर एक ऐसा भयंकर और अकल्पनीय ड्रामा हुआ जिसने पूरे मैच की कहानी बदल कर रख दी। कॉर्बिन बॉश की दूसरी गेंद पर जुरेल ने विकेटकीपर के पीछे करारा चौका बटोरा। अगली ही गेंद पर जुरेल ने कवर की दिशा में हल्के हाथों से गेंद को डैब किया और तेजी से सिंडल के लिए दौड़ पड़े। शानका ने कॉल पर तुरंत रिस्पॉन्ड किया और पूरी रफ्तार से दौड़ पड़े। लेकिन 2 कदम दौड़ने के बाद जुरेल ने अचानक अपना इरादा बदला और वापस लौट गए। तब तक शानका पिच के बिल्कुल बीच में पहुंच चुके थे। शार्दुल का थ्रो गेंदबाज बॉश के पास आया। थोड़ा फंबल जरूर हुआ, लेकिन बॉश ने आराम से गिल्लियां बिखेर दी। दासुन शानका 28 रनों की आक्रामक पारी खेलकर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। शानका के बाद डोनावन फरेरा क्रीज पर आए। 12वें ओवर में एएम गजनफर दोबारा आए और ध्रुव जुरेल ने इस ओवर को पूरी तरह से टारगेट किया। पहली ही गेंद पर गेंदबाज के बगल से रॉकेट चौका। अगली गेंद पर फाइन लेग की तरफ पैडल करते हुए लगातार दूसरा चौका। चौथी गेंद पर जुरेल ने बैकफुट पर जाकर मिड विकेट बाउंड्री के पार एक शानदार गगनचुंबी छक्का जड़कर ओवर से 16 रन बटोर लिए। मुकाबला 13वें ओवर में फिर मुंबई की तरफ मुड़ गया जब कॉर्बिन बॉश वापस आए।
5वीं गेंद बॉश ने 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक अत्यंत सटीक, तीखी और अंदर आती हुई इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली। शानदार बल्लेबाजी कर रहे जुरेल लेग साइड शफल होकर फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन गेंद की अतिरिक्त गति और लेट एंगल से पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा छोड़ती हुई सीधे ऑफ स्टंप के बेस से जा टकराई। ध्रुव जुरेल 38 रनों की बेहद परिपक्व पारी खेलकर बोल्ड हो गए। राजस्थान की आधी टीम पवेलियन लौट गई। जुरेल के बाद जोफ्रा आर्चर क्रीज पर उतरे। 14वें ओवर में शार्दुल ने कसी हुई गेंदबाजी की। 15वें ओवर में रघु शर्मा दोबारा आए। आखिरी गेंद पर रघु ने फ्लाइटेड गेंद सीधे बल्लेबाज के स्लॉट में फेंकने की बड़ी भूल कर दी। फरेरा ने तुरंत अपना फ्रंट लेग क्लियर किया और वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार एक प्रचंड गगनचुंबी छक्का भेजकर दबाव को पूरी तरह से कम कर दिया। 15 ओवरों के बाद राजस्थान का स्कोर 5 विकेट पर 132 रन था। 16वां ओवर लेकर अनुभवी दीपक चहर वापस आए और मैदान पर बड़ा ड्रामा देखा। दूसरी गेंद जूसी फुल टॉस थी। फरेरा ने लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार प्रचंड छक्का जड़ दिया, लेकिन ठीक अगली ही गेंद पर चहर ने धीमी गति की शॉर्ट गेंद पटकी। फरेरा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गति ना होने के कारण गेंद हवा में उड़ गई और डीप मिड विकेट पर कॉर्बिन बॉश ने सूरज की तीखी धूप के सामने अपनी बाईं ओर स्लाइड करते हुए रिवर्स कप स्टाइल में एक बेहतरीन कैच लपक लिया। फरेरा 18 रन बनाकर आउट। आखिरी गेंद पर आर्चर ने फोरहैंड स्लैप शॉट खेला। लॉन्ग ऑफ पर सूर्य कुमार यादव ने हवा में उछलकर कैच पकड़ने का अद्भुत प्रयास किया, लेकिन गेंद उंगलियों को चूमती हुई 6 रनों के लिए निकल गई। 17वें ओवर में कॉर्बिन बॉश आए। तीसरी गेंद पर आर्चर ने अपनी प्रचंड ताकत दिखाई और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक आलीशान छक्का स्टैंड्स में भेज दिया। 18वां ओवर शार्दुल ठाकुर लेकर आए और ये ओवर विवाद, नाटकीयता और रनों का अद्भुत मिश्रण रहा। दूसरी शॉर्ट गेंद पर आर्चर ने मिड विकेट के ऊपर से कड़क छक्का जड़ा। अगली गेंद शार्दुल ने सिर के ऊपर भयंकर हाई फुल टॉस फेंक दी। नो बॉल। आर्चर ने अंडर एज के सहारे बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार चौका निकाला। चौथी गेंद पर स्लोअर ऑफ कटर पर शुभम दुबे 5 रन बनाकर टाइमिंग मिस कर गए और नमन धीर ने कैच लपका। जैसे ही दुबे लौटने लगे, सांगाकारा ने चौथे अंपायर से बात की, क्योंकि गेंदबाजी करते समय शार्दुल का तौलिया मैदान पर गिर गया था। अंपायर ने इसे वैध माना और दुबे आउट। अंतिम गेंद पर आर्चर भी एक स्लोअर डिलीवरी पर हवा में शॉट खेलकर तिलक वर्मा को कैच दे बैठे। जोफ्रा आर्चर 15 गेंदों में 32 रनों की एक अत्यंत जांबाज पारी खेलकर आउट हुए। 19वां ओवर बॉश लेकर आए। पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने वाइड के लिए रिव्यू लिया, जो सफल रहा। चौथी गेंद पर जडेजा ने कवर पॉइंट के बगल से दर्शनीय चौका बटोरा। आखिरी गेंद बॉश ने फ्लोटी हाफ वॉली फेंकने की भूल कर दी। नए बल्लेबाज नांद्रे बर्गर ने पूरी ताकत से लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में एक विशाल गगनचुंबी छक्का जड़कर ओवर से 16 रन बटोरे। अब मुकाबला अंतिम ओवर में था, जिसकी जिम्मेदारी शार्दुल ठाकुर पर थी। चौथी शॉर्ट गेंद पर जडेजा ने शफल किया और मिड विकेट की दिशा में जोरदार तरीके से पुल करते हुए एक शानदार चौका बटोर लिया। अगली ही गेंद पर जडेजा का जलवा जारी रहा। शार्दुल ने ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ दी। जडेजा ने कवर्स के फील्डर को छकाते हुए लगातार दूसरा कड़क चौका निकाल लिया। इन अंतिम ओवरों के भयंकर और आतिशी प्रहारों की बदौलत राजस्थान रॉयल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 205 रनों का एक अकल्पनीय और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। रविंद्र जडेजा मात्र 11 गेंदों में 19 रनों की अत्यंत बहुमूल्य और नाबाद पारी खेलकर लौटे। मुंबई की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने 41 रन देकर 2 और कॉर्बिन बॉश ने 1 विकेट लिया। वानखेड़े स्टेडियम के इस ऐतिहासिक मैदान पर 206 रनों का ये एवरेस्ट जैसा लक्ष्य अब मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के हौसलों की असली परीक्षा साबित होने वाला था और दर्शकों को एक महारोमांचक रन चेज देखने की पूरी उम्मीद थी। और अब लक्ष्य का पीछा करने मुंबई इंडियंस की ओर से पारी की शुरुआत करने स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और उनके साथ बाएं हाथ के आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज रियान रिकल्टन की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी। इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर मुंबई की टीम को अपने घरेलू मैदान पर एक आतिशी, मजबूत और सुरक्षित शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहला ओवर लेकर आए इंग्लैंड के सबसे घातक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने आते ही चौथी गेंद पर मुंबई इंडियंस को सबसे बड़ा झटका दे दिया। आर्चर की ऑफ स्टंप पर पड़ती हुई खूबसूरत आउट स्विंगर पर रोहित शर्मा बिना खाता खोले शून्य पर विकेटकीपर ध्रुव जुड़ेल के हाथों कैच आउट हो गए। शुरुआती झटका लगने के बाद नंबर 3 पर नमन धीर आए, जिन्होंने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर एक भाग्यशाली चौका बटोरा। लेकिन अगले ही ओवर में रियान रिकल्टन ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर के खिलाफ अपना हाथ खोला और उनकी लगातार 2 गेंदों पर एक करारा चौका और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तीसरा ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर दोबारा वापस आए, जिनकी दूसरी गेंद पर नमन धीर ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन आर्चर की अतिरिक्त गति और इनस्विंग कटर के सामने वे पूरी तरह बीट हो गए और गेंद सीधे मिडिल स्टंप को उखाड़ ले गई। नमन धीर 6 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनके आउट होने के बाद दुनिया के सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे। चौथे ओवर की पहली गेंद पर एक भयानक ड्रामा हुआ जब सूर्य ने सिंगल कॉल किया और पिच के बीच में आकर रुक गए। रिकल्टन भी स्टैंडर्ड रह गए, लेकिन फील्डर ब्रिजेश शर्मा का थ्रो खराब होने के कारण सूर्य बाल बाल बच गए।
इसी जीवन दान का फायदा उठाते हुए सूर ने नांद्रेबर्गर की अगली ही गेंद पर कलाइयों का जादुई इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से एक प्रचंड और अगली गेंद पर मिड विकेट की तरफ चौका जड़कर दबाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया। लेकिन 5वें ओवर की पहली ही गेंद पर गेंदबाजी आक्रमण पर आए ब्रिजेश शर्मा ने राउंड द विकेट से एक कड़क लेंथ डिलीवरी डाली जो थोड़ी नीची रही। तिलक वर्मा फ्रंट फुट पर ही जड़े रह गए और गेंद बल्ले के नीचे से निकलकर सीधे ऑफ स्टंप को उड़ा ले गई। तिलक वर्मा 3 रन बनाकर आउट हुए। उनके जाने के बाद इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज विल जैक्स मैदान पर उतरे, जिन्होंने आते ही ब्रिजेश शर्मा की गेंदों पर लगातार 2 करारे चौके जड़कर मुंबई का स्कोर पावर प्ले की समाप्ति तक 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 7वें ओवर में स्पिनर रविंद्र जडेजा आक्रमण पर आए, जिनकी तीसरी गेंद पर सूर ने डाउन द ट्रैक आकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ा। इसके बाद 9वें ओवर में जडेजा के खिलाफ सूर ने क्रीज का इस्तेमाल करते हुए इनसाइड आउट शॉट खेला और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार बटोरा, जिसके साथ ही इन दोनों बल्लेबाजों के बीच मात्र 24 गेंदों में 50 रनों की मजबूत साझेदारी भी पूरी हो गई। दूसरा शानदार अर्धशतक पूरा कर पूरे वानखेड़े स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। पारी का 15वां ओवर लेकर स्पिनर ब्रिजेश शर्मा दोबारा वापस आए। इस ओवर की पहली गेंद ब्रिजेश ने मिडिल स्टंप की लाइन पर थोड़ी गुड लेंथ डाली, जिस पर अर्धशतक पूरा कर चुके सूर्यकुमार यादव ने अपनी अद्भुत नवीनता का प्रदर्शन किया। वे तुरंत लेग साइड की तरफ शफल हुए, क्रीज के भीतर झुके और गेंद की गति का बखूबी इस्तेमाल करते हुए उसे शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से स्कूप कर दिया। गेंद इनफील्ड को चीरती हुई तेजी से चौके के लिए सीमा रेखा के पार चली गई। इस शानदार चौके की बदौलत 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 147 रन बन चुका था। मुंबई इंडियंस की रन गति इस समय 9.8 की चल रही थी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के 205 रनों के विशालकाय स्कोर के कारण उन्हें अब भी जीत के लिए आखिरी 30 गेंदों में 60 रनों की एक भयंकर दरकार थी, जिसके लिए आवश्यक रन रेट 11.8 का बना हुआ था। कप्तान हार्दिक पांड्या मात्र 13 गेंदों में 3 शानदार चौकों और 2 छक्कों की मदद से 33 रनों की एक अत्यंत जांबाज और विस्फोटक नाबाद पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए थे, जबकि दूसरे छोर पर मिस्टर 360 डिग्री सूर्यकुमार यादव मात्र 37 गेंदों में 4 चौकों और 3 गगनचुंबी की बदौलत 57 रनों की एक अकल्पनीय और ऐतिहासिक पारी खेलकर राजस्थान के गेंदबाजों के लिए काल बने हुए थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक भयंकर और अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, जिसने मैच के रोमांच को अंतिम डेथ ओवरों के लिए पूरी तरह से जिंदा रखा था। पांड्या इस अतिरिक्त उछाल पर नियंत्रण नहीं रख सके और पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर हवा में लॉन्ग ऑन की तरफ खड़ी हो गई, जहां फील्डर नांद्रेबर्गर ने भारी दबाव के बीच एक बेहद सुरक्षित कैच लपक लिया। हार्दिक पांड्या 15 गेंदों में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 34 रनों की एक आक्रामक पारी खेलकर आउट हुए। आर्चर ने इस ओवर में केवल 2 रन दिए और अपने स्पेल का अंत 32 रन और 3 विकेट के जादुई आंकड़े के साथ किया। पारी का 17वां ओवर लेकर स्पिनर यशराज पूजा दोबारा वापस आए और उन्होंने अपनी शानदार फिरकी से मुंबई को एक और करारा झटका दिया। ओवर की तीसरी गेंद पूजा ने मिडल स्टंप की लाइन पर काफी फ्लाइटेड और टर्निंग लेग ब्रेक डाली, जिस पर कॉर्बिन बॉश ने बड़ा स्लॉग स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन वे गेंद को पूरी तरह एलिवेशन ऊंचाई नहीं दे सके। गेंद हवा में फ्लैट डीप मिड विकेट की तरफ गई, जहां बाउंड्री से आगे की तरफ दौड़ते हुए फील्डर डोनावन फरेरा ने सामने की तरफ एक बेहतरीन डव लगाई और जमीन से कुछ ही इंच ऊपर एक शानदार लो कैच लपक लिया। कॉर्बिन बॉश 4 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हुए। मुकाबला तब पूरी तरह से राजस्थान रॉयल्स की मुट्ठी में आ गया। जब 18वां ओवर लेकर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नांद्रेबर्गर दोबारा वापस लौटे, ओवर की तीसरी गेंद बर्गर ने ऑफ स्टंप के बाहर एक कड़क गुडलेंथ डिलीवरी डाली, जिस पर मैच जिताने के इरादे से मिस्टर 360 डिग्री सूर्यकुमार यादव लेग साइड की तरफ शफल होकर एक बड़ा स्लॉग शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वे गेंद की लाइन और गति से पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर सीधे गेंदबाज की तरफ आ गई। नांद्रेबर्गर ने अपनी ही गेंद फॉलो थ्रू पर एक बेहद तेज और क्लीन कैच लपककर मुंबई इंडियंस की बची खुची उम्मीदों को पूरी तरह समाप्त कर दिया। सूर्यकुमार यादव 42 गेंदों में 3 चौकों और 4 शानदार सिक्सेस की बदौलत 60 रनों की एक अकल्पनीय और जाबाज पारी खेलकर आउट हुए, जिसके चलते पूरा वानखेड़े स्टेडियम स्तब्ध रह गया। इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला, जब दीपक चाहर ने हवा में शॉट खेला। लॉन्ग ऑन से दौड़ते हुए जोफ्रा आर्चर ने कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों से छिटक गई और वे अपनी हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण दर्द से कराहते नजर आए। हालांकि वे जल्द ही दोबारा खड़े हो गए। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर चाहर ने कड़ा प्रहार किया और बर्गर की लेंथ बॉल पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक करारा बटोर लिया और 19वां ओवर लेकर स्पिनर ब्रिजेश शर्मा दोबारा वापस आए
और उन्होंने आते ही तीसरी गेंद पर अपनी सटीक गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया। ब्रिजेश ने मिडिल स्टंप की लाइन पर एक तीखी लो फुल टॉस गेंद फेंकी, जिसे दीपक चाहर पूरी तरह से मिस कर गए और गेंद सीधे उनके फ्रंट पैड पर जा गिरी। अंपायर द्वारा आउट दिए जाने पर चाहर ने तुरंत रिव्यू लिया, लेकिन बॉल ट्रैकिंग में साफ देखा गया कि गेंद बिना किसी बल्ले के संपर्क के सीधे मिडिल स्टंप के बेस से टकरा रही थी। 3 रेड्स, जिसके चलते मुंबई को अपना 9वां विकेट भी गंवाना पड़ा और दीपक चाहर 5 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए। अब मुकाबला अंतिम ओवर की 6 गेंदों पर आ टिका था और 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी कप्तान ने ऑलराउंडर दासुन शनाका के हाथों में सौंपी थी। मुंबई इंडियंस को अंतिम 6 गेंदों पर जीत के लिए एक असंभव से स्कोर की दरकार थी। पहली ही गेंद शनाका ने ऑफ स्टंप के बाहर एक खराब फुल टॉस फेंकने की भूल कर दी, जिस पर अनुभवी लोअर ऑर्डर बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर ने पूरी ताकत से सीधा बल्ला चलाया और गेंद एक्स्ट्रा कवर के खाली क्षेत्र को चीरती हुई तेजी से चौके के लिए सीमा रेखा के पार चली गई। इसके बाद शनाका ने शानदार वापसी की और आखिरी 5 गेंदों पर केवल सिंगल डबल देकर रनों की रफ्तार पर पूरी तरह अंकुश लगा दिया। इन अंतिम ओवरों के बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन की बदौलत मुंबई इंडियंस की टीम निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 9 विकेट के नुकसान पर 175 रनों का स्कोर ही बना सकी और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस महामुकाबले को 30 रनों के एक बड़े और शानदार अंतर से अपने नाम कर लिया। शार्दुल ठाकुर 11 गेंदों में एक चौके की मदद से 10 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि AM गजनफर भी 2 रन बनाकर नाबाद रहे। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवरों में 17 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जबकि नांद्रे बर्गर और ब्रिजेश शर्मा ने भी अपनी टीम के लिए बेहतरीन भूमिका निभाई। इस धमाकेदार और ऐतिहासिक जीत के साथ ही राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2026 के प्लेऑफ्स के लिए अपना टिकट पूरी तरह से पक्का कर लिया और मैच के खत्म होते ही राजस्थान के सभी खिलाड़ियों ने मैदान पर दौड़कर एक दूसरे को गले लगा लिया, जिससे पूरा वानखेड़े स्टेडियम रॉयल्स के प्रशंसकों के जश्न से गूंज उठा।